भारत में डेमोक्रेसी कैसे चलती है? आप सत्ता पक्ष में हैं और अगर आप विपक्ष में हैं तो आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जनता की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इसकी मनाही और खासकर यूपी में तो भयानक तरीके से मनाही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह हैं जो लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं। आज सुबह सुबह उनका एक ट्वीट आया जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि किस तरह से हत्याएं लगातार हो रही है और इसकी वजह से उन पर कम से कम 9 एफआईआर कन्फर्म है। कहा जा रहा है कि 10वां एफआईआर है। तो पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकारों पर एफआईआर भी हो रहा है और नेताओं पर भी एफआईआर हो रहा है। तो मेरे नज़र में आज के डेट में असली नेता वही है, असली विपक्ष वही है जो यूपी जाकर योगी जी से सवाल पूछ सके ताकि वो एफआईआर झेलने के लिए तैयार है। सर, ये 10 एफआईआर हो चुके हैं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि डेमोक्रेसी है देश के अंदर, योगी आदित्यनाथ कोई शहंशाह नहीं है। वो इस देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। आज ये एफआईआर का सिलसिला क्यों चल रहा है हमारे खिलाफ, इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा उठाया, मैंने दलितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, मैंने पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, तो वो मेरे ऊपर एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर से मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, ना भागने वाला हूँ। मैं तो खुद विधानसभा में चला गया था जहाँ इनकी सरकार बैठी हुई थी। मैंने कहा, भाई अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुझे उठा के जेल में डालिए, गिरफ्तार कीजिए। 1700 थाने उत्तर प्रदेश में है, सारे थानों में एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन इससे ये साफ हो गया कि एक संसद सदस्य के विरुद्ध अगर सच बोलने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध अगर ये हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में हालत क्या है? इनसे हत्या रुकती नहीं, लूट रुकती नहीं, बलात्कार रुकता नहीं, अपराध रुकता नहीं, जंगलराज रुकता नहीं, और मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए पूरी पुलिस लगा रखी है। तो आज मैंने अपने सभापति महोदय को विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है इन सारे पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ, इन सारे थाना अध्यक्षों के खिलाफ जहां मेरे खिलाफ ये फर्जी एफआईआर लिखी गई है। अब उनको संसद की समिति के सामने आके बताना होगा कि किसके दबाव में उन्होंने एफआईआर लिखी। क्या लग रहा है वो योगी की नौकरी कर रहे हैं या जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पा रहे हैं? वो अपना फर्ज निभाने के लिए बैठे हुए हैं, योगी की चाकरी करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं ये एसपी और ये थानेदार। क्या लग रहा है आपको कहीं जो अपोजिशन है, जो एस्टैब्लिश अपोजिशन है, वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने वॉक ओवर दे रखा है, इस वजह से आप चूंकि उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं इस तरह, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, योगी जी का दिमाग क्यों खराब है? उनका दिमाग इसी बात के लिए खराब है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो जब कोई किस विपक्ष नहीं होता है तो आदमी को ये लगने लगता है कि हम इस देश के शहंशाह हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे इस देश को चलाएंगे, हम तुगलकी फरमान जारी करेंगे, हम डंडे से किसी को ठीक कर देंगे, पत्रकार के खिलाफ में लिखेगा उस पर एफआईआर कर देंगे, मिड डे मील की खबर आएगी उस पर एफआईआर करेंगे। तो ये हो रहा है। कल बलिया में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो गई, रतन सिंह जी की। बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही, लखीमपुर खीरी में हुआ, एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत विछत करके मार दिया गया। भदोही में एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हो गई, शुभमणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या हो गई, संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हो गई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हो गई। अपराधों की एक चरम सीमा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है और योगी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, कोई सच का आईना दिखाएगा, तो आप एफआईआर करके उसको डराना चाहते हो। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? सपा बसपा को लेकर क्या राय? क्या ये लोग वॉक ओवर दे रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं या डरे हुए हैं इनके नेता? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इन लोगों को भी बोलना चाहिए इस सरकार के खिलाफ। ये कोई राजाओं का देश नहीं है, ये लोकतंत्र है भाई, जनता का राज है यहाँ पे। अगर अपराध इस सरकार से नहीं रुक रहा है, अगर भ्रष्टाचार इस सरकार से नहीं रुक रहा है, अगर कोरोना को योगी जी नहीं संभाल पा रहे हैं,
अगर उनके दो दो कैबिनेट मंत्रियों की जान चली जा रही है, जिसका खुद एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने सदन में मामला उठाया, सुनील सिंह साजन ने, तो मुझे लगता है कि इस पर सारी विपक्षी पार्टियों को बोलना चाहिए और सबको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना तो ये अभी क्या क्या करेंगे आप देखिए। आप यूपी में लगातार पिछले तीन महीनों से लगातार जा रहे हैं, लोगों से जो विक्टिम फैमिली है उनसे मिल रहे हैं। मैं ग्राउंड पर गया हूँ, डर का माहौल है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर केस दर्ज हो, पत्रकारों पर देखिए हत्या हो, ऐसा तो है, आम लोग की क्या राय है? डरे हुए हैं लोग? देखिए ऐसा है कि आम इंसान डरता इसलिए है कि वो ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। हम लोग आंदोलन के कोख से जन्मे हुए कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमें इस बात की चिंता ना हो या फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन आम आदमी तो डरता है इस बात से कि भाई अगर कुछ बोलेंगे योगी जी के खिलाफ तो उठा के मुकदमा कर देंगे, जेल में डाल देंगे। इनका यही दो हथियार है। तो लेकिन अब अगर ये सबको इसी हथियार से डराना चाहते हैं तो सारे लोग, ये गांधी जी का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, ये भगवान गौतम बुद्ध को मानने वालों का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। यहाँ पे जुर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ समय समय पे लोगों ने अपनी आवाज़ अपने ढंग से उठाई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देश है ये। यहाँ आप किसी का गला दबा के उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। एफआईआर दर्ज करके डंडे चला के आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये बात योगी जी को समझाना होगा। योगी जी ने विधानसभा में जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया आपको लिए कि वो दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो छुटवाई, मतलब यहाँ यूपी में घूम रहे हैं। देखिए पहली बात तो योगी जी का अल्प ज्ञान है ये। मैंने अपनी पूरी, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में संघर्षों में बिताई है और उनको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एक नागरिक दिल्ली में आके और देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य है, लेकिन उन्होंने मुझे नमूना कह दिया विधानसभा के अंदर। तो वो नमूना कहते हैं या क्या कहते हैं, देखिए एक बौखलाहट में आदमी कई बार ऊटपटांग बातें बोलता है, उसको कभी माइंड नहीं करना चाहिए। उनकी प्रवृत्ति यही है, ऊल जलूल बोलना, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मेरे मुद्दे, महत्वपूर्ण है मेरे सवाल, महत्वपूर्ण है कि कोरोना उत्तर प्रदेश में रुकेगा या नहीं रुकेगा और सरकार के इंतजाम क्या हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आज उत्तर प्रदेश में तमाम जातियों को ये क्यों लगता है, वो चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़ा हो, कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनकी थानों में सुनी नहीं जा रही। आज क्यों लोगों को लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के थानों में डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री के सचिवालयों में जाति विशेष की नियुक्तियां हो रही। भाई आप कहते हैं राम राज्य लाना है, राम राज्य ये थोड़ी है कि आप एक जाति विशेष की सरकार चलाइए। मैंने यही सवाल उठाया। किस जाति विशेष की सरकार चल रही है? नहीं, ठाकुरों की सरकार वहां पे चल रही है, ऐसी धारणा है लोगों के मन में। तो ये ठाकुर पत्रकार की हत्या होगी। देखिए ऐसा है, अब आप आ जाइए, पत्रकारों की, विक्रम जोशी की हत्या नहीं हुई, शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या नहीं हुई। क्या था, उसने एक सैंड माफिया के खिलाफ उन्नाव में खबर की, उसकी हत्या हो जाती है। तो जो भी सच बोलने की कोशिश करेगा, सुबोध सिंह जी इंस्पेक्टर जो शहीद हुए थे, क्या हुआ उसके मामले में? उनके मामले में जितने भी आरोपी थे वो जमानत पर रिहा हो गए और माला पहन के घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको अपना पदाधिकारी बना रही है। तो मेरा ये कहना है कि आज एक सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी चल रही है जिसके बारे में ये धारणा लोगों के मन में बनती चली जा रही है कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, वो किसी जाति के लिए अच्छा नहीं है। योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करें, अच्छी बात है, लेकिन 94% लोगों को उपेक्षा का भाव क्यों है? उनके मन में गुस्सा और नाराजगी क्यों है? उनके साथ सामंजस्य बिठा के उनका विश्वास जीत के सरकार क्यों नहीं चलाई जा सकती? आप पर 9 एफआईआर है, आप अभी भी यूपी जाते रहेंगे? अरे भाई, मैं तो आज अपने काम से आया और ये बाबा ऐसा आदमी है, जब मैं वहाँ से निकल लेता हूँ तो एफआईआर करता है, जब मैं वहाँ रहता हूँ, थाने में जाता हूँ, विधानसभा में जाता हूँ, घूम घूम के पूछता हूँ भैया कहाँ गिरफ्तार करना है, कहाँ ले, तो नहीं करता कुछ। तो ये तो अजीब आदमी है। मतलब आप सोचिए कि मैं खुद गया विधानसभा में, मैंने कहा भाई 9 एफआईआर मेरे ऊपर है, मुझे गिरफ्तार कर लो। उसके बाद मैं लखनऊ में ही रहा,
अब रात में जैसे ही मैं दिल्ली आया फिर एक FIR कर दी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं है बाबा को कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ आदमी हूँ। इनको जितना FIR करना है करें, जितना जेल भेजना है भेजें, जितने डंडे चलाने हैं चलाएं। इनको ये पता चलना चाहिए कि सच बोलने वाले लोग तुम्हारी इन FIRों से, इन बंदर घुड़कियों से डरते नहीं हैं। 2014 से पहले आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, उसी वजह से केंद्र में बीजेपी आई, कांग्रेस की सरकार गई। उस समय कभी कल्पना की थी कि आंदोलन करना इतना मुश्किल हो जाएगा? तब उस समय आप एक आम कार्यकर्ता थे, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, मैं आज भी अपने आप को आम कार्यकर्ता मानता हूँ। हाँ, पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया है और मैं देश के सर्वोच्च सदन में गया हूँ, तो उसके अपने कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, और जो हमारे अधिकार हैं अगर उसका हनन किया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं उसकी शिकायत पार्लियामेंट के जो हमारे सभापति महोदय हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं आदरणीय वेंकैया नायडू जी, उनसे मैं उसकी शिकायत भी करूंगा। तो आंदोलन करना मुश्किल है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। डर के बैठना कोई विकल्प नहीं है। दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आंदोलन करके, लड़के, संघर्ष करके अपने मुद्दों को सरकार से मनवाइए, या कायरों की तरह घर में बैठ जाइए। तो आपको दो में से एक रास्ता चुनना है। मैंने रास्ता चुना है कि मुझे कायरों की तरह घर में नहीं बैठना है, मुझे इनके खिलाफ लड़ना है, तो मैं लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार बस सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि CAG हो वो ऑडिट नहीं कर रही है, राफेल की फाइल नहीं दी जा रही है, CBI से सब पर मुहर लगती जा रही है। तो तमाम फैसले सरकार के पक्ष में आ रहा है, चाहे CAG हो या CBI हो, और लोग, आम लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो उनको लगता है कि सरकार का कंट्रोल है, और जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्था है, उससे कहीं ना कहीं लोग का मोह भंग हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इन सब तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सर्वोच्च न्यायालय की अपनी मर्यादा है, और अगर कहीं कोई प्रश्न जनता के बीच में उठ रहा है, लोगों के मन में कोई सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसके बारे में माननीय न्यायाधीशों को ही आत्ममंथन करना होगा। उस पर मैं अगर कोई बात टिप्पणी करूंगा तो वो उनकी अवमानना हो जाएगी। इसलिए अगर कोई उनके ऊपर प्रश्न उठ रहा है, तो सवालों से तो ऊपर कोई नहीं है, तो सवाल अगर उठ रहा है तो उस सवाल के बारे में ज़रूर माननीय न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसके प्रति लोगों का सम्मान, उसके प्रति लोगों की आस्था वो बनी रहे। डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, और अपोजिशन भी वैसा जो अपोजिशन की तरह दिखे। अगर यूपी की बात करें तो ये बात साफ है कि फ़िलहाल जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो नमक रोटी का मामला हो या कोरोना का मामला हो, सरकार पत्रकार को FIR कर दे रही है। अखिलेश यादव, मायावती की तरफ से एक बड़ी चुप्पी है, ट्विटर से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संजय सिंह के लिए एक बड़ा स्पेस है, आम आदमी पार्टी एक्टिव भी हो रही है, और वो एक अपोजिशन की भूमिका में भी दिख रहे हैं, और उसका खामियाजा भी उठाने के लिए वो तैयार हैं। अब तक 9 FIR हो चुका है। आगे देखिए क्या संजय सिंह एक बड़े मजबूत विपक्ष बन पाते हैं योगी के खिलाफ, क्योंकि यूपी में जो विपक्ष है उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमारी मुश्किल बढ़ रही है, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से महामारी फैल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो चुप है, और उसी जगह को संजय सिंह तेजी से भर रहे हैं। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।